नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 2 का दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। उन्होंने इसमें बताया है कि असमय बोलना मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है और कई बार चुप रहने पर भी काम सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान से बोलना चाहिए। देखिए बच्चों, अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति, वैसे तो बच्चों अस्ति का अर्थ है होता है, लेकिन अगर अस्ति शुरू में आ जाता है तो वाक्य भूतकाल में चला जाता है और अस्ति का अर्थ हम है नहीं लेते, अस्ति का अर्थ था बन जाता है, इसलिए अस्ति का अर्थ था है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरह होता है सरोवर। अस्ति था, मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब सरोवर था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ, संकट और विकट दो नाम है, इसलिए यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है विकटौ। वहाँ संकट और विकट दो हंस, हंसों मीन्स दो हंस रहते थे, निवसतः रहते थे। वहाँ संकट विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक है तयोः मित्रम एक है कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति सम। कम्बुग्रीव नाम का तयोः उन दोनों का मित्र एक है कूर्म एक कछुआ अपि भी तत्र प्लस एव वहाँ प्रतिवसति सम रहता था। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र, उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। फिर से देखिए बच्चों, कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। अथ का मीनिंग आप अब भी लगा सकते हैं और इसके बाद भी लगा सकते हैं। इसके बाद एकदा एक बार, धीवरः, धीवरा होते हैं मछुआरे, मछुआरे तत्र का अर्थ होता है वहाँ, आगच्छन् आए या आ गए। अब एक बार मछुआरे वहाँ आए, ते एकथ्यन वे कहने लगे, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामः। वयम हम सब, श्वः का अर्थ होता है कल, मत्स्य कुर्मादिन, मत्स्य कुर्मादिन क्या होता है, मछलियों और कछुओं को मारिष्यामः मारेंगे। वे कहने लगे हम सब कल मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे यानी कि वो जो उसके दो मित्र थे उनको वो कह रहा है कि हे मित्रों, ये जो मित्रे हैं ये द्विवचन है। हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता बात, श्रुता सुनी गई। क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुनी गई, अर्थात क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना का अर्थ होता है अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः यद का अर्थ होता है जो, उचितम उचित हो, तत् वही, कर्तव्यम करना चाहिए, सुबह जो उचित हो वही करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मयिवम, माँ प्लस एवं, ये दो शब्दों का मेल है, माँ प्लस एवं। माँ का अर्थ होता है मत, एवं ऐसा, ऐसा मत कहो। तद यदा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तत्
तो यथा अहम जिससे मैं अन्यम हृदम गच्छामि मैं दूसरे तालाब में जा सकूं, तथा कुरुतम वैसा करो। हंसौ एवदताम हंसौ एवदताम दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ हम दोनों क्या करें। आवाम हम दोनों, किम क्या, करवाओ करें हम दोनों क्या करें। कुर्मः एवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से अन्यत्र गंतुम दूसरी जगह गंतुम जाना इच्छामि चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ एवदताम दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय है यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति कछुआ बोलता है, युवाभ्याम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। युवाभ्याम तुम दोनों काष्ठदंडम लकड़ी की डंडी को एकम चंचवा धार्यताम एक चोंच से पकड़ लो। तुम दोनों लकड़ी की डंडी को एक लकड़ी की डंडी को एकम काष्ठदंडम एक लकड़ी की डंडी को चंचुआ धार्यताम चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं लकड़ी के काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य होता है लटक कर, अवलंब्य मीन्स लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्षबलेन पक्षबलेन पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की ताकत से, शक्ति से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम दोनों हंस कहने लगे, संभवती एषः उपाय संभवती संभव है, एषः उपाय यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते। किंतु अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, एक है एक, अपाय है प्लस अपि, अपाय होता है हानि, अपि भी, वर्तते है किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम का अर्थ होता है ले जाए जाते हुए, हम दोनों के द्वारा, हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, जनः लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही, हम दोनों के द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा त्वं मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे, तदा मीन्स तब, तो तदा तो मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैवस अतः इसलिए, त्वम तुम, अत्रैव का अर्थ होता है यहीं, बस रहो, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मे एवदत्। तत्श्रुत्वा वह सुनकर, यानी कि वह बात सुनकर, क्रुद्धः कूर्मे क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खम किम अहम मूर्खः क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि उत्तरम न दास्यामि, दास्यामि का अर्थ है दूंगा, न दास्यामि नहीं दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित भी न वदिष्यामि, किंचित प्लस अपि, किंचित का अर्थ होता है कुछ भी, अपि नहीं, अपि मीन्स भी, कुछ भी नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः इसलिए मैं यथा वदामि जैसा, वदामि बोलता हूँ, तथा वैसा ही युवाम कुरुतम तुम दोनों करो। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। आगे देखिए बच्चों, एवं काष्ठदंड मध्ये काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं गोपालकः अपश्यन्। एवं इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी की डंडी के बीच में लंबमानम लटके हुए
कूर्मम कछुए को गोपाल कहा अपश्यन ग्वालों ने देखा। ये बच्चों ग्वाले हैं, इन्होंने कछुए को देखा। बच्चों कहीं कहीं पुस्तकों में गोपाल कहा की जगह पोरा भी लिखा गया है। पोरा का अर्थ होता है नागरिक। तो आप गवाले गोपाल कहा लिखा हो तो आप गवाले लिख दीजिए, पोरा लिखा हो तो आप नागरिक लिख दीजिए। आप पोरा को भी गवाले लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गवाले दिखाए गए हैं। एवं काष्ठदंडे लवमानम कूर्मम गोपाल कहा अपश्यन। एवं इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च। पश्चात पीछे, अधावन दौड़े, अवदन बोले, च और उसके पीछे दौड़े और बोले। हाँ हो महद आश्चर्यम। अहो महद प्लस आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। हंसाभ्याम हंसों के सह साथ, सह मीन्स साथ, कूर्मः प्लस अपि, कूर्मः कछुआ, अपि मीन्स भी, उड्डीयते उड़ रहा है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति कोई बोला, यद्यम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यद्यम, यहाँ पर बच्चों दो शब्दों का मेल है, यदि प्लस अयम। यदि अयम होता है यह, कूर्मः कछुआ, कथमपि किसी प्रकार, निपतति गिर जाता है, तथा तब, अत्रैव, अत्र प्लस एव, अत्रैव का अर्थ होता है यही, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। यदि यह कछुआ कहीं पर भी गिर जाता है तो यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अप्रह एवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे, सरस तीरे क्या होता है, तालाब के किनारे, दग्ध्वा पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। पकाकर भी इसको कह सकते हैं और दग्ध्वा जलाकर, जलाकर, तालाब के किनारे जलाकर, पकाकर खा जाऊंगा। अन्यः एकथ्यत, दूसरा कहने लगा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति। गृहम नीत्वा, गृहम का अर्थ होता है घर, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि, भक्षिष्यामि खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। तेषां उसके, तद्वचनम उनके, तेषां मीन्स उनके, तद्वचनम उस वचन को, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः क्रोधित, जातः हो गया। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम दिए गए, वचनम वचन को, विस्मृत्य भूलकर, सह अवदत् वह बोला। मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला। यूयम भस्म खादत। यूयम तुम सब, भस्म होता है राख, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः। तत्क्षणमेव, तत्क्षणम प्लस एव, उसी क्षण ही, कूर्मः कछुआ, दंडात डंडी से, भूमौ पतितः भूमि पर गिर गया। उसी क्षण ही कछुआ डंडी से भूमि पर गिर गया। गोपाल कही सह मारित है, और ग्वालों के द्वारा वह, मारित है मीन्स मारा गया, ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतः एव उक्तम, इसलिए ही कहा गया है। सुहृतां हितकामानां वाक्यं यो न विनन्दति स कूर्मी दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। बच्चों इसके लिए, इस श्लोक का अनुवाद करने के लिए पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय आएगा बच्चों, पहले आएगा यो, हित कामा नाम सुहृदाम वाक्यम अभिनंदति, न अभिनंदति, स दुर्बुद्धि कूर्म इव काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। यो, जो, हित कामा नाम हित चाहने वाले, सुहृदाम होता है मित्रों, वाक्यम वचन को, न अभिनंदति का जो अभिनंदन नहीं करता है, जो हित चाहने वाले
मित्रों के वचनों का अभिनंदन नहीं करता है, यानी कि मित्रों के वचनों को नहीं सुनता है, स वह दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि क्या होता है? दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाले कुर्म ईव, कछुए की तरह, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति मीन्स लकड़ी से भ्रष्टो होता है गिरकर, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, जो हित कामानाम, हित चाहने वाले, सुहृदाम मित्रों के, वाक्यम वचन को न अभिनंदती, जो वचन को, वचन मतलब वचन का जो अभिनंदन नहीं करता है या मित्रों के वचन को जो नहीं मानता है। हित चाहने वाले मित्र के वचन का जो अभिनंदन नहीं करता है, जो मित्र के वचनों को नहीं मानता है, वह दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह, कुर्म ईव कछुए की तरह, काष्ठात लकड़ी से भ्रष्टो गिर कर विनश्यति नष्ट हो जाता है। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें असमय नहीं बोलना चाहिए, और अगर चुप रहने से काम बन जाता है तो हमें चुप रहना चाहिए। धन्यवाद।